Hello everyone, welcome to Jim's Orbit. I am Ashutosh Dutt Mishra and this is the second part of your sample paper analysis. तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को हमने आपका जो क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने इशू किया है वो हम लोग ऑलरेडी उसका पहला पार्ट एनालाइज कर चुके थे कि उसमें ग्रामर के क्वेश्चन थे, लिटरेचर के कुछ एक्सट्रैक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे। तो इस वीडियो में जो है हम उसका सेकंड पार्ट यानी कि बाकी के 40 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसको एनालाइज करने वाले हैं। फॉर द सॉल्यूशन वी विल मेड अ सेपरेट वीडियो, सो प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू गेट द एनालिसिस ऑफ योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सो हियर इज द सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन का है, जिसमें आपको पहले से पता है कि एक लेटर आता है और दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ आपसे पूछे जाते हैं। बोथ आर ऑफ 5 मार्क्स, तो दोनों के दोनों जो हैं वो 5 मार्क्स के होंगे। आपका ये लेटर राइटिंग का जो पोर्शन है ये, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत क्लियरली आप देख पा रहे हो। पहला है यू आर तबस्सुम और तरुण, अ रेसिडेंट ऑफ सत्यनगर कॉलोनी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। You have noticed that some residents of your colony are repeatedly flouting quarantine rules laid out during the outbreaks of COVID-19 pandemic. Write a letter to the SHO of the local police station drawing attention towards the same. Explain how such acts impact the health of the community and request immediate intervention and strict action. तो आपको पता है कि जो लेटर राइटिंग है उसमें फॉर्मल लेटर ही आपसे पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स का है। लेटर राइटिंग पे हम जो सेशन करेंगे उसमें आपको प्रॉपर फॉर्मेट, जो फॉर्मल लेटर राइटिंग का होता है वो उस पर हम देखेंगे। इसमें आपको अगर आप उस प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हो, जो भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए, तो यू विल इजीली गेट 3 आउट ऑफ 5। और अगर आपका कंटेंट सही है तो 5 आउट ऑफ 5 आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आप तबस्सुम या तरुण नाम, अगर आप गर्ल हैं तो आप अपना नाम तबस्सुम रख सकते हैं, बॉय हैं तो तरुण। और सत्यनगर कॉलोनी एड्रेस वगैरह बहुत प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। और आपके एरिया में जो लॉकडाउन के रूल्स हैं, जो क्वारंटाइन रूल्स हैं, उसको लोग ब्रेक कर रहे हैं। और इसकी इंफॉर्मेशन आपको एक लेटर लिख करके, एक फॉर्मल लेटर लिख करके लोकल पुलिस स्टेशन जो है वहाँ के जो SHO हैं, SHO कहने का मतलब ये है जो ऑफिसर होता है, जो कि हेड होता है, हेड ऑफ दैट पुलिस स्टेशन, तो उसको एक लेटर लिख करके बताना है कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हेल्थ के लिए, या कितना सीरियस कंसर्न है। तो वो आपका कंटेंट होना चाहिए, उसमें आप क्या क्या लिखोगे। एंड दैट विल बी ऑफ जस्ट 100 to 120 वर्ड्स, ये बस 100 to 120 वर्ड्स का लेटर होना चाहिए। So in the video of letter writing we will discuss the formats of letter writing, especially the formal letter, and what should you write in the content of that letter. Content एकदम to the point होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं नहीं, और जितने भी वो जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड्स हैं उसकी लिमिट आप क्रॉस करना, इट नॉट ए गुड साइन। सेकेंड इसका जो ऑप्शन है वो भी लेटर राइटिंग से रिलेटेड है। यू आर वैजंती एंड विजय फ्रॉम प्रकाशम नगर, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। राइट ए लेटर टू बुक हेवन स्टोर। देखिए, लेटर में जो आपका सिलेबस है वो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि फॉर्मल लेटर होगा, उसमें भी ऑर्डर और कंप्लेन। तो ये ऊपर वाला कंप्लेन का था, नीचे वाला जो है वो ऑर्डर का ही है एक तरीके से। राइट ए लेटर टू बुक हेवन स्टोर रिक्वेस्टिंग होम डिलीवरी ऑफ द बुक्स, स्टेशनरी and art materials you had ordered telephonically. Share the reason for being unable to pick up the goods in person. Confirm your address details and convenient time slot. तो देखिए, पहला जो लेटर था वो आपका एक तरीके से कंप्लेन का लेटर था। सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑर्डर का। तो यही ज़्यादातर आपके जो लेटर हैं वो कंप्लेन या ऑर्डर के ही लेटर रहेंगे। इसी फॉर्मेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स। फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान देना है, कंटेंट भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए। नाउ तो राइटिंग सेक्शन में एक आपका लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का हो गया। एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो होगा वो आपके एनालिटिकल पैराग्राफ का होगा। वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन एनालिटिकल पैराग्राफ, 2 वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या होता है, कोई भी एक चार्ट दिया रहता है, कहीं से भी डाटा किसी भी फॉर्म में, वेदर इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट, जैसे यहाँ पे जो सैम्पल क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। ये बार ग्राफ के फॉर्म में एक डेटा दिया हुआ है, और इस डेटा के बेसिस पे, इस डेटा को एनालाइज करके कि क्या बातें इसमें कही गई है, एक आपको बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होता है। और द लेंथ ऑफ दैट पैराग्राफ विल बी जस्ट 100 to 120 वर्ड्स। इसमें भी जो वर्ड लिमिट है
वो 100 to 120 वर्ड्स ही होते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, द चार्ट बिलो डिस्प्लेज डेटा अबाउट द नंबर ऑफ डिजिटल डिवाइसेज purchased in Rishinagar across the years 2015 to 2019. Write a paragraph analyzing the given data. ये जो नीचे डेटा दिख रहा है कि कौन कौन सी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो 2015 से लेकर के 19 तक के बीच में परचेज की गई हैं। ये 2015 का डेटा है। 16, 17, 18 एंड 19 स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर्स के परचेजिंग को लेकर के ऋषिनगर एक स्पेशल एरिया है, उसको लेकर के एक कंपैरेटिव स्टडी है। इस डेटा को आपको स्टडी करना है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इस पे। व्हेन वी मेड द सॉल्यूशन, इस पे हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा क्या दिया हुआ है कि ये 40 फिगर इन 1000 40,000 स्मार्टफोन, यानी यहाँ पे 38 के आसपास ये दिख रहा है। 38,000 स्मार्टफोन बिके थे। ये कंप्यूटर्स है, स्मार्टफोन जो है वो 42 के आसपास है। तो 38,000 कंप्यूटर्स और फिर 42। तो ये जो गैप है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। मीन्स कंप्यूटर्स की जो बिक्री है वो 2017 में ज़्यादा हो गई स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। 2018 में फिर वो कम हो गई, 2019 में भी कम हो गई। तो 17 में ऐसा क्या हुआ, ये एक ट्रेंड दिख रहा है कि स्मार्टफोन का जो परचेज है वो ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरेटिवली टू कंप्यूटर्स। 2017 में इस ट्रेंड के अपोजिट हुआ, बट स्टिल जो नॉर्मल ट्रेंड है वो यही है। तो आप इसको एनालाइज करेंगे इस तरीके से, एग्जैक्ट डेटा पुट अप करेंगे, और जो भी तरीका होता है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीडियोस ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। फिर यहाँ पे ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है, ये आप लोग के लिए नहीं है। और करके एक और इसमें रहता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम एन आर्टिकल दैट अपीयर्ड इन द मैगजीन सेक्शन ऑफ ए लोकल डेली। किसी मैगजीन का कोई एक एक्सेप्ट दिया हुआ है और इससे को भी आपको एनालाइज करके एक एनालिटिकल पैराग्राफ ही लिखना है। क्या है ये, द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इज इम्प्रैक्टिकल। द पर्पस ऑफ आर्टिकल्स लाइक बैग्स एंड पैकेजिंग इज अल्टीमेटली टू मेक ह्यूमन लाइफ ईजियर। प्लास्टिक आर्टिकल्स डू दिस वेल, सो दे शुड नॉट बी बैन्ड। कि प्लास्टिक आर्टिकल आसानी से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए। इस पे आपका एनालिसिस क्या है। ये जो आर्गुमेंट दिया गया है, आमतौर पे प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, ये नॉर्मल आर्गुमेंट है। बट इस मैगजीन का कोई आर्टिकल छपा है और उसमें ये एक्सट्रैक्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देना प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है। तो इस आर्गुमेंट पे आपका क्या व्यू है उसको एनालाइज करते हुए आपको लिखना है। You could think about what alternative explanation might weaken the given conclusion or include rational evidence that would strengthen counter the given argument। दोनों चीज आप कर सकते हो, या तो आप जो लिखा हुआ है उसके फेवर में ही आप एक एनालाइज करके लिख दो कि नहीं जो बात लिखी गई है वो बहुत सही है। एंड सेकंड थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट दैट आर्गुमेंट विथ योर आर्गुमेंट्स। ओके, आप उसको काउंटर कर सकते हो या फिर स्ट्रेंथन कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी करके आप एनालाइज करके एक। तो मेरे ओपिनियन में पहला वाला जो है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ में जो ग्राफ या फिर पाई चार्ट जो दिया रहता है उसको आप करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा एंड मार्क्स मेकिंग भी होगा। सेकंड वाला कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है, इसको भी आप कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो ये आपका 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है, जिसमें क्या है बहुत इजीली आप समझ रहे हो कि एक लेटर आ रहा है, दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहा है। लेटर आइदर ऑफ कंप्लेन और लेटर किस में आ रहा है, कंप्लेन और ऑर्डर का लेकर के, एंड एनालिटिकल पैराग्राफ जिसमें आपको ग्राफ पाई चार्ट कुछ भी उसको एनालाइज करना है, या फिर दोनों में दो ऑप्शन रहेंगे, लेटर में भी दो ऑप्शन और एनालिटिकल पैराग्राफ में भी दो ऑप्शन, करना कोई एक ही है। तो 5 into 2 10 मार्क्स इज फ्रॉम राइटिंग सेक्शन। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, दैट इज लिटरेचर। ये 30 मार्क्स का है। 10 नंबर का लिटरेचर आप ऑलरेडी देख चुके हो, एक्सट्रैक्ट से, एक पोइट्री से था और एक प्रोज से। अब यहाँ पे ये जो लिटरेचर सेक्शन है ये 30 मार्क्स का, एंड दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ गुड पार्ट। बहुत इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि 10 नंबर ऑलरेडी आपका 50% जो है वो लिटरेचर ही कवर कर रहा है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जैसे मैं हर चैप्टर जब कराता हूँ तो उसमें शॉर्ट आंसर कुछ प्रोबेबल डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, डेट इज ऑफ 2 मार्क्स ईच, और टोटल इसकी वेटेज है 8 मार्क्स। यहाँ पे आपको कोई
राइट एनी टू क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन करना है और फिर बी वाले पार्ट से भी 2 क्वेश्चन आपको करना है। तब यहाँ पे ये जो 3 दिए हैं इनमें से किसी 2 को करना है, तो ये आई थिंक ये आपके प्रोज वाले सेक्शन से हैं। और जो बी है कोई भी 2 आप इसमें से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हाउ डिड पेगी जस्टिफाई द क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा, ये 100 ड्रेसेस से है आपका। डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड रिएक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स ऑन सीइंग द पायरेट, ये तो पोइट्री से है, तो ऐसा कुछ डिवाइडेड नहीं है। और ये आपका द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन से है। फिर हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज ए करेजियस मैन, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस भी किया है। कौन करेजियस मैन है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग? सो करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर वाली जो लाइन थी वो आपको बिल्कुल याद रखना है। 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। एंड द वर्ड लिमिट इज क्लियरली गिवन 20 to 30 वर्ड्स, बहुत शॉर्ट में आपको ये आंसर लिख देने हैं। सो और फिर दूसरे वाले इन 3 में से कोई 2, 1 2 3 जो दिया हुआ है, और उसके बाद जो पार्ट बी है इसका, इन 3 में से कोई 2। Why did Oliver Litkin mothers laugh as she chased him and Bill away? Why was it important for Mrs. Pumphrey to be little cruel in order to be kind towards Tricky? List any one characteristics of Bholi's teacher with reference to her first day at a school. Give reason to your answer. ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है, यानी जो पार्ट बी आपको दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडर बुक। फर्स्ट फ्लाइट के साथ जो आपको एक सप्लीमेंट्री रीडर है उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसकी भी सारी स्टोरीज हम समझेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू डू दैट इन आवर वीडियो सेशंस। अभी सिर्फ आप इसको हम सिर्फ एनालाइज करते चल रहे हैं, ये सब लिटरेचर के क्वेश्चन हैं। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको 4 क्वेश्चन, 2 पहले वाले पार्ट से और 2 दूसरे वाले पार्ट से आपको करने थे। एंड दीज 4 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 8 मार्क्स, यहाँ से आपको 8 मार्क्स का ये होगा। नाउ वो वेरी शॉर्ट थे एक तरीके से। फिर ये 40 to 50 वर्ड्स, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एनी 2, 3 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से किसी 2 का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनीज राइज दैट इट वॉज फॉर्चुनेट दैट मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, वाई डज शी फील सो, ये प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन है। The use of symbolism in the poem Fire and Ice conveys the poet's message effectively. Explain या expand with reference to the poem. Fire and Ice आपने पढ़ी है, बहुत क्लियर कि फायर एंड आइस में जो फायर और आइस का सिंबॉलिज्म है उससे पोएट अपना मैसेज बहुत इफेक्टिवली जो है वो पहुंचा पाते हैं। उसको आप समझाइए विद द रेफरेंस टू द पोएम। यू कैन इजीली आंसर दैट कि फायर और आइस के क्या मतलब थे, किस तरीके से एब्सेंस ऑफ इमोशन और एक्सेसिवनेस ऑफ इमोशन क्या कर सकता है, और वही वजह होगा इंसान के खत्म होने के, फॉर द वैनिसमेंट और फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स और फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। फायर एंड आइस किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे और फायर एंड आइस किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। डेट इज फायर सिंबलाइज द एक्सेसिवनेस ऑफ इमोशन एंड आइस सिंबलाइजेज द एब्सेंस ऑफ इमोशन, वो जो कोल्डनेस वाली बात थी, कोल्ड ब्लडेड। नाउ जस्टिफाई द पोएट्स एल्यूजन टू रैपेंजल इन अमेंडा। रैपेंजल वाला जो एल्यूजन है, एल्यूजन आपको पता है क्या होता है? एल्यूजन इज समथिंग व्हेन द कैरेक्टर ऑफ सम अदर स्टोरी और सम अदर पोएम इज टेकन इन समवन और समबडी एल्स पोएट्री, किसी दूसरी पोएट्री में किसी दूसरी कहानी या दूसरी पोएट्री के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना इज एल्यूजन। तो जो पोएट ने एल्यूजन इस्तेमाल किया है अमेंडा पोएम में, वो कितना जस्टिफिकेबल है उसको आपको दिखाना है। और किसके कैरेक्टर का एल्यूजन इस्तेमाल किया गया है? रैपेंजल के कैरेक्टर का। वो आपको याद होगा, द रैपेंजल दैट गर्ल और दैट प्रिंसेस विथ वेरी लॉन्ग गोल्डन हेयर। तो 3 में से कोई 2। नाउ दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, ये आपको वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सॉरी इसमें से भी ये तो वही था। कोई 2 आपको आंसर करना है, 3 मार्क्स के हैं।
ग्रिफिन्स ब्रिलियंस एज ए मैन ऑफ साइंस फेड्स बिफोर हिज डार्कर ट्रेट्स। यहाँ पे भी जो तीनों के तीनों क्वेश्चन हैं, दिस इज फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडर बुक। जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है ये उससे हैं, आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक नहीं। जो फर्स्ट फ्लाइट के साथ एक सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, डेट इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो यह फुटप्रिंट्स बुक का नाम है, उसमें एक चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट से ये आपको क्वेश्चन है। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। दो पार्ट है इसमें भी, कोई दो आपको आंसर करना है इन 100 to 120 वर्ड्स। ये जो है ये थोड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर आपको देना होता है। Natalia and Ivan argued about the ownership of auction meadows and the superiority of their respective dogs in the play The Proposal। The Proposal एक प्ले है आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक में ही, उससे आपको इसका आंसर देना है। उस प्ले से ये एक ही क्वेश्चन, और ज़्यादातर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो हैं वो उस प्ले से ही आते हैं। डेट इज़ द प्रपोजल बाय एंटन चेखव। और imagine yourself as the playwright of the play based on your understanding of the personality traits of Natalia and Ivan. Write a dialogue based on an imaginary event showcasing another argument between them। देखिए इस बात को समझ लीजिए, आपको अपने पूरे के पूरे लिटरेचर बुक में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्ले पढ़ना है, यानी कि जो ड्रामा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ना है। और उस प्ले को वी आर गोइंग टू एनालाइज इट इन अ वेरी बेटर मैनर। द प्रपोजल जो है एंटन चेखव का, फिर आप समझ पाएंगे कि उसके क्वेश्चन आंसर आपको किस तरीके से लिखने हैं। नतालिया एंड इवान आर्गुड अबाउट द ऑनरशिप ऑफ ऑक्शन मेडोज, एक उनका हाउस होता है, उसके ऑनरशिप को लेकर के उनके बीच आर्गूमेंट होती है, और किसका डॉग ज़्यादा सुपीरियर है उसको लेकर के। तो अपने आप को एक प्लेराइट समझिए कि आपने उस नाटक को लिखा है और दोनों के बीच के डायलॉग्स आपको लिखने हैं। डायलॉग राइटिंग से ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये एक तरीके से टफ क्वेश्चन है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन क्वाइट डिटेल मैनर जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे, एज वेल एज डायलॉग राइटिंग पे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप समझेंगे। Now the next question is, read the extract given below and comment on the difference in the nature of help both the characters of these two stories received। ये देखिए आपके बुक में दो कहानी हैं, एक द ब्लैक एरोप्लेन और दूसरा है लेटर टू गॉड। दोनों में आप ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। कर क्या रहा है कि दोनों को हेल्प प्रोवाइड हुई है। जैसे लेटर टू गॉड में आपको पता है कि हेल्प कौन करता है, जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करते हैं? लेंको की हेल्प करते हैं। तो लेंचो को जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस के स्टाफ्स के द्वारा, उस पर क्या वो जरा भी सरप्राइज नहीं होता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों को हेल्प में? और पहला वाला जो हेल्प है ब्लैक एरोप्लेन, उसमें भी उसको हेल्प मिलती है, समथिंग दैट इज सुपर नेचुरल हेल्प। आपने वो स्टोरी पढ़ी नहीं है, दैट्स वाई यू आर नॉट एक्वेंटेड विद दैट। तो ब्लैक एरोप्लेन इज एन ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप अगर पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। तो ब्लैक एरोप्लेन में क्या होता है, वो एक जगह फंसा होता है और एक अल्टरनेटिव एरोप्लेन जो है वो उसको रास्ता दिखाता है, और जब वो आकर के एयरपोर्ट पे पता करता है तो वैसा कोई एरोप्लेन था ही नहीं। तो मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट या भगवान रास्ता दिखाते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो दोनों को हेल्प रिसीव होती है, पहले में पायलट को, दूसरे में जो फार्मर है यानी कि जो लेंचो है उसको रिसीव हेल्प मिलती है। तो दोनों के हेल्प में क्या डिफरेंस है उसको आपको एनालाइज करके एक बहुत अच्छा आंसर अराउंड 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। वी विल ऑल्सो डू डैट। आपने इसमें एक स्टोरी पढ़ रखी है, दूसरी नहीं पढ़ रखी है, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते फिलहाल। फिर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, जो दो ऑप्शन थे ऊपर उसमें भी एक करना था और एक इसमें से करना है। पहला क्या है, हरि सिंह सेज he knew it but neither his lips nor his eyes showed anything। Anil successfully addressed the situation by not addressing it at all। Elaborate based on your reading the thief's story। अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन है वो आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक से है, डेट इज फुटप्रिंट्स से आपका क्वेश्चन है। उसमें एक स्टोरी है द थीफ्स स्टोरी, उससे ये क्वेश्चन है। हरि सिंह सेज, वो कहते हैं he knew it but neither his lips nor his eyes showed anything। वो जानते थे लेकिन ना तो उनके होठ ने कुछ ऐसा कहा और ना ही उनकी आंखें ऐसा कुछ
बताती है। तो वो बहुत अच्छे से सिचुएशन एड्रेस करते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। तो क्या आप इस सिचुएशन को इलैबोरेट कीजिए। जब आप वो कहानी पढ़ेंगे ना तब आप इस सिचुएशन को इलैबोरेट करने के ज़्यादा मीन्स सक्षम होंगे, उसमें कैपेबल होंगे उस सिचुएशन को इलैबोरेट करने में। बहुत सिंपल स्टोरी है कि एक थीफ होता है, एक नॉर्मल सा आदमी होता है, उसको एक दूसरे आदमी के घर पे वो रख लेता है और बहुत ट्रस्ट करता है। एक दिन वो आदमी उसके घर से चोरी करके भागना चाहता है और वो जानता है कि उसने चुराया है, बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है और वापस वो आज के वो पैसे वहीं रख देता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई कांट शॉर्ट इट आउट इन जस्ट 1 to 2 minutes, बट वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो। जैसे जब हम उसको करेंगे, आप सिलेबस का वीडियो भी देख सकते हो, इन विच वी हैव डिस्कस्ड हर स्टोरी को मैंने बताया है कि वी आर गोइंग टू हैव ए वीडियो ऑन दैट। सो प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस इंग्लिश सेक्शंस। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक से है। एंड नाउ ये भी आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक से है। फिर रीड द फॉलोइंग कोट बाय अमेरिकन ऑथर ई हेल। आई एम नॉट ओनली वन बट आई एम वन। I cannot do everything, but I can do something, and I will not let what I cannot do interfere with what I do. Woolley's evolution from a dumb cow to a masterpiece support the given quote justify. This is also from your book Footprints. तो बेसिकली जो बात है यहाँ पे, आपका क्वेश्चन पेपर एक तरीके से एंड हो जा रहा है। जो बात है बहुत सिंपल है कि 2 आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने होंगे, जिसमें एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक से रहेगा। सो वी विल डू वेरियस एनालिटिकल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री रीडर बुक। उसमें 6-7 कहानियां आपको पढ़नी है, उस पर हम करेंगे। और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो आपके लिटरेचर बुक से रहेगा। तो ये 10 नंबर यहाँ से आएंगे। 10 नंबर का राइटिंग सेक्शन है, जो सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 40 नंबर। 10 नंबर का राइटिंग सेक्शन, 30 नंबर का लिटरेचर। 10 मार्क्स इज फ्रॉम राइटिंग सेक्शन, जिसमें क्या थे एक बार फिर से हम आई विल जस्ट शॉर्ट इट आउट इन 2 minutes। तो आपको क्या थे 10 नंबर के राइटिंग सेक्शन में एक लेटर था 5 मार्क्स का और दूसरा एक एनालिटिकल पैराग्राफ था। क्लियर? उसके बाद जो लिटरेचर है उसको देखिए आप। लिटरेचर में सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा 20 to 30 वर्ड्स में, जिसमें आपके पास 6 ऑप्शन रहेंगे। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। और लास्ट में फिर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें से एक सप्लीमेंट्री से रहेगा, एक आपका लिटरेचर बुक से रहेगा। वो सारे के सारे उसमें भी ऐसे ही हैं कि एक आपका सप्लीमेंट्री बुक से रह रहा है और दूसरा जो है वो लिटरेचर से। सब में जो दूसरा पार्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें जो पार्ट ए है ये आपका लिटरेचर बुक से है और जो पार्ट बी है ये आपका सप्लीमेंट्री से है। ओके, सब में सप्लीमेंट्री से जो पार्ट बी है वो आपका सप्लीमेंट्री से रह रहा है। तो सप्लीमेंट्री का भी वेटेज आप लिटरेचर में अच्छा मान के चलिए, क्योंकि पहले वाले में 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर यहाँ और फिर 6 नंबर यहाँ, 6 4 10 और 5 15। तो इस 30 में 15 मार्क्स का जो वेटेज है इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, जो लिटरेचर सेक्शन है उस 30 में से 15 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपको सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, ये जो 30 मार्क्स आपको दिख रहे हैं इसमें से 15 आपका सप्लीमेंट्री से है और 15 आपका जो है वो लिटरेचर, ओरिजिनल लिटरेचर जो टेक्स्ट बुक है आपका फर्स्ट फ्लाइट से है। तो एक आपका 15 नंबर फर्स्ट फ्लाइट से और 15 नंबर जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, डेट इज कौन सी बुक है वो, फुटप्रिंट्स, उससे। तो आई होप आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को समझ पाए होंगे। आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा इस साल वो भी समझे होंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे।